एक सतयुग आया या कलयुग आया, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है कि आया कि नहीं आया, लेकिन हम चाहते हैं कि अम्बेडकर युग जरूर आना चाहिए। अम्बेडकर युग ऐसा युग होगा जिसमें इंसान को इंसान समझा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज वीर भारत समाचार पहुंचा है डड्डूमाजरा। अब 14 अप्रैल के ऊपर डड्डूमाजरा के अंदर एक नई पहल शुरू की जा रही है चंडीगढ़ के अंदर, और उस पहल को जामा पहनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डड्डूमाजरा से मास्टर इंद्रवीर आज़ाद जी। तो सर नमस्कार जी। जय भीम अजमेर जी। जय भीम सर। हाँ जी सर। तो सर ये जैसे अभी हमें पता चला कि आप एक नई पहल शुरू कर रहे हो चंडीगढ़ के अंदर, ये क्या है, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए ताकि हमारे दर्शक जान सकें। जी अजमेर जी, मैं एक नई सोच के साथ इस बार जो 14 अप्रैल बाबा साहब जी का 133वां जन्मदिवस आ रहा है, मेरी सोच ये है कि हम जिस प्रकार लोग दिवाली पे दीपमालाएं घर में जलाते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो इस देश के मसीहा हैं और वर्ल्ड में सिंबल ऑफ नॉलेज हैं और देश के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी, तो हम चाहते हैं कि उनके भी जो आने वाला जन्मदिन है, हम उस दिन सभी देशवासी और कॉलोनी निवासियों से अपील है कि वो अपने अपने घर में सभी दीपमालाएं जलाएं, घर में लड़ियाँ लगाएं, अपने घर को पूरी तरह से सजाएं। और विशेष तौर पर जो घर की महिलाएं हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, क्योंकि महिलाओं के लिए जो काम बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने किया है, वो किसी विशेष देवी देवता ने नहीं किया। सिर्फ उनको घर से बाहर निकालने वाले, देश के प्रधानमंत्री बनाने वाले, देश के जो IAS IPS राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ इस देश के मसीहा और वर्ल्ड के सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने अपने संविधान में महिलाओं को विशेष अधिकार दिया कि वो जो चाहें अपनी मर्जी से वो बन सकती हैं, एजुकेशन ले सकती हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि गृहिणी एक घर की सोच लेकर चलती है, घर को संवारती है। तो मेरी यही सोच है कि आने वाले जो 14 अप्रैल है, हम बड़ी धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं, अपने घर में दीपमाला जलाएं और अपने घर को रोशन करें। जी सर, इसमें कोई आपका राजनीतिक पॉइंट तो नहीं? नहीं सर, मेरा इसमें कोई राजनीतिक विशेष कोई मेरा पॉइंट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो शिक्षाएं हैं वो हर घर में पहुँचें, क्योंकि बाबा साहब की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, उसमें ना तो कोई धर्म है ना कोई जात है, वो विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वो सभी वर्गों के लिए है। उन्होंने जो अपने संविधान के अंदर लिखा है कि जानवर के प्रति भी उन्होंने अपने कानून बनाए हैं कि उनको किस प्रकार से पाला पोसा जा सकता है। एक महिलाओं के लिए, बच्चे की शिक्षा के लिए, एक बुजुर्गों के उनको जो विशेष हमारे पास जो उनको पेंशन दी जाती है उसके लिए, और जो अपंग हैं उनके लिए भी, सभी मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है सर, आपका नाम? धर्मवीर दिशावर। अच्छा, धर्मवीर दिशावर जी, आपकी क्या इसके अंदर सोच है? इस सोच को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे? इस सोच को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? वीर भारत जी के ज़रिए मैं इंद्रवीर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ये जो मुहिम स्टार्ट की है, बहुत अच्छी मुहिम है। ये मुहिम जो है हर घर हमें दिवाली मनाने का अवसर प्रदान कर रही है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, और हमारे लिए, खासकर इस देश के मूल निवासियों के लिए, बहुजन समाज के लिए ये आज़ादी का दिन है। 14 अप्रैल का दिन बाबा साहब आए थे इस दुनिया में। हमें उनका जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। अपने घरों में, जैसा इंद्रवीर आज़ाद जी ने कहा है, अपने घरों में दीपमाला करनी चाहिए, मोमबत्तियाँ जलानी चाहिए, लड़ियाँ लगानी चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि आज हमारे मसीहा का जन्मदिन है। धन्यवाद। तो सर एक बार फिर आपसे नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार। अच्छा कृष्ण कुमार जी, जो ये पहल जिसमें आज आप मीटिंग में आप बैठे हो, तो ये जो पहल है ये कैसी आपको लग रही है और आप इसको किस तरीके से आम जनता तक लेके जाएंगे? देखिए अजमेर जी, जैसा मास्टर जी ने बताया है कि भाई मुझे इनसे टाई अप हुआ कि कृष्ण जी मेरे ये पॉइंट्स हैं कि हर बार जो दिवाली मनाई जाती है, उसी तरह का 14 अप्रैल का अगर बाबा साहब का जन्मदिन भी दिवाली की तरह ही मनाया जाए और घरों में दीपमाला की जाए उस दिन, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है मास्टर जी, तो हम इस मुहिम में आपके साथ शामिल हैं। ठीक है, आप कहाँ से? मैं मलोया से। तो मलोया में आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस काम को करोगे? जी बिल्कुल। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम पुनीत बराड़ा।
अच्छा पुनीत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अब अंबेडकर जयंती जो मनाई जा रही है अब की बार चंडीगढ़ शहर के अंदर, किस तरीके से आप देखते हो कि इस अंबेडकर जयंती को कितनी धूमधाम से और किस तरीके से मनाना चाहिए ताकि इसको कुछ अलग टर्निंग पॉइंट दिया जाए और लोगों के घर घर तक जो दीपक की जो बात कर रहे हो आप, किस तरीके से आप लेके जाओ? देखो, जैसे हमारे देश के अंदर अभी भगवान श्री राम का मंदिर बना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस बात से कोई पीछे नहीं हट सकता कि प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का बनना, ये सब संविधान के द्वारा हुआ है। संविधान के द्वारा यदि हुआ है, पूरे देश ने उस त्यौहार को मनाया है 22 तारीख को, तो संविधान के जो निर्माता हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, हम उनके जन्मदिन को कितना अच्छा मनाना चाहिए हमें। तो आज फर्स्ट टाइम हम आज़ाद जी से मिले हैं और इस मुहिम का पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जितने मेरे पास ग्रुप्स हैं, जितने मेरे साथ अलग अलग कॉलोनियों में भी मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं और ख़ुद जो मेरे यार दोस्त हैं या जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं, हम उन सब से भी अपील करेंगे। आपके वीर भारत समाचार के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा लोगों तक जाएंगे और हम बैठे हैं, आप सब साथ में हैं। कृष्ण जी हम मलोए से हैं, हम सारे इसको एक अच्छा रूपरेखा देके बहुत बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। इसमें कहीं कोई राजनीतिक कोई टर्न है या जैसे आप किसी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं कि इलेक्शनों का कोई माहौल? ऐसा है अजमेर जी, सबसे पहले पूरे देश को और पूरे चंडीगढ़ में जितना भी हमारे लोग हैं सबको पता है, ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना मैं कांग्रेस से करता हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी से करता हूँ, ना बीएसपी से करता हूँ। ऐसी आज तक कोई पार्टी ही नहीं बनी जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। ये तो एक सीधी सी बात है। जैसे भगवान राम के मंदिर बनने पर इतना लोगों ने उत्साह मनाया और दिवाली से बढ़कर कुछ पर्व मनाया था, तो वो तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा, जैसे मैं पहले बोला हूँ, तो इनका क्यों नहीं होना चाहिए। तो आज़ाद जी, ये जिस तरीके से आपने एक पहल शुरू की है, इस पहल के अंदर काफ़ी भिन्न भिन्न सेक्टरों से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका मकसद क्या है आपका कि आपने ये जो पहल शुरू की है चंडीगढ़ के अंदर, क्या मकसद क्या है इसमें आपका? इसमें हमारा मकसद ये है कि जैसे एक सतयुग आया या कलयुग आया, इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है कि आया कि नहीं आया, लेकिन हम चाहते हैं कि अम्बेडकर युग जरूर आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अम्बेडकर युग ऐसा युग होगा जिसमें इंसान को इंसान समझा जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कोई किसी के साथ ऊंच नीच ना हो, जाति प्रथा ना हो। तो हम चाहते हैं कि अम्बेडकर युग आए। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि राम युग में सब कुछ ठीक था, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे भी जाति प्रथा का कहीं ना कहीं नाम आया है। लेकिन अम्बेडकर ने अपने संविधान में स्पष्ट लिखा है कि भारत में हर कोई जाति का व्यक्ति, उसके ऊपर जाति का नाम ना लेकर उसे इंसान के रूप में माना जाए। किसी भी धर्म का व्यक्ति है, क्योंकि हमारा धर्म देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान एक समान होता है। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि इंसान से ऊपर कोई धर्म नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हम चाहते हैं कि अम्बेडकर का युग आए, हम अम्बेडकर युग लाना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमने ये जो मुहिम है ये स्टार्ट की है चंडीगढ़ से। हम चाहेंगे कि ये मुहिम पूरे देश में 14 अप्रैल तक पहुंचे, ताकि पूरे देश में दोबारा से फिर दिवाली की ही तरह अपने घर में दीपमालाएँ जलें, फूल मालाएँ जलाएँ, फूल मालाएँ डालें, और जितनी भी महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि महिलाओं का इसमें योगदान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं ही हैं जिनके ऊपर 1950 से पहले, संविधान से पहले बड़ा अत्याचार होता था। सती प्रथाएं थी जिनको जिंदा जला दिया जाता था। विधवा विवाह था कि औरतों को पति के मरने के बाद उनको दूसरा विवाह करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन आज संविधान के बाद क्या हो रहा है कि जो पत्नी है, जो वाइफ है, जिसका हस्बैंड मर जाता है, वो दोबारा से अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती है। वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी विशेष जाति से हो, उसको पूर्ण अधिकार है। और वो शिक्षा के द्वारा अपना जो घर परिवार है वो भी चला सकती है। क्योंकि पहले महिलाओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था और बड़ा बड़ा घूंघट होता था, वो देख ही नहीं पाते थे कि समाज में क्या हो रहा है। तो उनका घूंघट उठवाना, उनको सती प्रथा से दूर निकालना, अशिक्षा से दूर करना, उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बाबा साहब ने अपने संविधान में दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि अम्बेडकर युग आए और इस देश के अंदर एक लहर अम्बेडकर जी की चलनी चाहिए। सबको समानता अधिकार। हाँ जी, बिल्कुल सबको समानता का अधिकार हो, क्योंकि बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है। राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक अधिकार सबके हैं बराबर, ने तो सबको समान ही समझा जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ डड्डू माजरा से, जिन्होंने अंबेडकर जयंती के ऊपर घर घर दीपमालाएं जलाने की, और जिस तरीके से इन्होंने बात की है कि महिलाओं को जिस तरीके से अधिकार दिए हैं संविधान ने, और संविधान के द्वारा महिलाएं पढ़ी हैं, आज डॉक्टर हैं, IAS IPS हैं, और आज देश की सर्वप्रथम महिला के उसमें राष्ट्रपति के रूप में बैठी हैं। तो ये सब संविधान की
पावरें हैं, शक्ति है संविधान की जो बाबा साहब ने रचा था, और इस संविधान को आज पूरे देश के अंदर बढ़िया तरीके से उस कानून को लागू किया जाए। और कैसे लागू किया जाएगा, जैसे आज़ाद जी ने हमें बताया है कि अंबेडकर युग आना बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन अभिषेक, नमस्कार।